नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा arjavartindonesian.com से। दोस्तों, आगामी वर्ष 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी पार्टी है उनके साथ गठबंधन में सरकार। बिहार में चुनाव होने में अभी समय है, करीब 4 वर्ष। 2025 में 243 विधानसभा सदस्यों के लिए चुनाव होना है। कल एक स्टेटमेंट सोनिया गांधी का पढ़ा, सुना भी। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि एक तो अनुशासन और दूसरा एकजुटता। उन्होंने यह भी कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ना है। अगर यह लड़ाई जीतनी है तो हमें पूरे संकल्प के साथ यह करना होगा और जनता के समक्ष उनके झूठ को बेनकाब करना होगा। एक चीज उन्होंने और कहा कि अपने पार्टी के नेताओं को कि आपको, मतलब नेताओं को, आपको हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से प्रशिक्षित करना होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का मुकाबला कर सके। आपको हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रशिक्षित करना है कि वो कांग्रेस की विचारधारा को बरकरार रखते हुए और आगे बढ़ते हुए लड़ाई लड़े। बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में एक खास फीसदी को छोड़कर बाकी लोग कांग्रेस पार्टी में बदलाव चाहते हैं। जो बुजुर्ग हैं उम्र में पार्टी में, वो चाहते हैं कि बदलाव, क्योंकि जब इस तरह के स्टेटमेंट 10 जनपद से या पार्टी कार्यालय से दिया जाएगा, जनता के बीच में आए बिना, लोगों को समझे बिना, लोगों से मिले बिना, तो लगता है जैसे हेडमास्टर साहब अपने विद्यालय के या शैक्षिक संस्थान के जो अन्य प्राध्यापक हैं उनको एक सूचना जारी कर दी है। अब प्राध्यापक या शिक्षकों का यह दायित्व है कि अनुशासन का वातावरण विद्यालय में या उस शैक्षणिक संस्थान में कायम रखें और हेडमास्टर साहब का दबदबा बनाया गया। समय बदल गया है मैडम जी, क्योंकि इंदिरा गांधी आप हो नहीं सकती हैं। इंदिरा गांधी की जो ताकत थी, उनमें जो बोलने में जितनी ओजस्वी वो थी, आप में नहीं है। बोलकर अपने मतदाताओं को, अपने देश के लोगों को जिस तरह से वो प्रभावित करती थी, वो क्षमता आप में नहीं है, या कांग्रेस के जो दूसरे आपके परिवार के लोग हैं उनमें नहीं है। बिहार में 243 सीट है, उसमें आपका सिर्फ 19 सदस्य है विधानसभा में। और यह वर्तमान स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो यह कांग्रेस पार्टी भूल जाए कि यह 19 सीट 91 सीट में बदले, कभी नहीं। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पकड़ अभी भी है, चाहे उनकी जितनी भी आलोचना हो, लेकिन अभी भी प्रदेश में उनकी पकड़ है। लालू यादव को बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी उनकी जो पार्टी है आरजेडी या उनके जो समर्थक हैं प्रदेश में,
वो उनके अपने खास हैं। उसको तोड़ना, उसमें डेंट, उसमें छेद करके या उसको काट करके अपने तरफ खींचना, ये बहुत मुश्किल है। यह संभव हो सकता था तब जब प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कोई बेहतरीन व्यक्ति हो। अनफॉर्चुनेटली 90 से पहले, 80 के दशक, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद या उससे थोड़ी सी पहले भी से लेकर अगर प्रदेश को थे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता को बिहार में बने या बिहार से रहे, वो सिर्फ बिहार को में कांग्रेस पार्टी को सत्यानाश किया। उनको तनिक भी इस बात की चिंता न थी, अगर आज जीवित है तो उनको है, कि अगर पार्टी नहीं है तो वो नहीं है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना सब कुछ उत्कर्ष पे ले जाने के लिए उन्होंने पार्टी के साथ खिलवाड़ किया और पार्टी को नीचे कर दिया। लोगों की निगाह में, मतदाताओं की निगाह में, जनता की निगाह में कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। जब आप में कमजोरी आई तो स्वाभाविक है दूसरे लोग इसका फायदा उठाएंगे, और दूसरे लोग में दूसरे पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो। अब आप देखिए कि जो लेफ्ट पार्टी है अभी वर्तमान विधानसभा में, पहले एक लेफ्ट पार्टी होता था, अब उसके 3 टुकड़े हैं। सीपीआई है, सीपीआई-एम है, सीपीआई-एमएल है, और तीनों को मिला के 16 सीट, जहाँ और होना चाहिए, जहाँ एक मुश्त सीट होना चाहिए, वहाँ 3 टुकड़े हो गए। इतना ही नहीं, जो लेफ्ट पार्टी या जो लेफ्ट डोमिनेटेड एरियाज है बिहार के, सेंट्रल बिहार में, जहाँ से वामपंथी विचारधारा के लोग प्रदेश के विधानसभा में आए थे, वहाँ 3 तरह की पार्टियाँ आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, वहाँ जनता दल यूनाइटेड भी है, वहाँ आरजेडी भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं किसी दूसरे राज्य के बारे में नहीं बोलूँगा, हम सिर्फ अपने बिहार के बारे में सोचते हैं कि 74 सीट विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीता और 43 सीट नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, और ये दोनों मिलके सरकार बना लिए। आप 19 पे थे, आरजेडी के साथ तालमेल, सरकार नहीं बना सके। यह भी कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले 4 साल में आरजेडी की स्थिति बढ़ेगी, मजबूत होगी, या आरजेडी का कटाव होगा। क्योंकि लालू यादव को भी अब समझना पड़ेगा कि जो 75 में बोलते थे, उनका भाषण, जिस शब्दों का प्रयोग करते थे, 80-90 के चुनाव में जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, वो 2020 और 2025 में नहीं हो सकता है। हम उन शब्दों को बोल के मनोरंजन तो कर सकते हैं, अखबार में छप सकते हैं, लेकिन वो शब्द चुनाव में, मतदान में मतदाता आपके पक्ष में या उनके पक्ष में करेंगे, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस इंदिरा गांधी या राजीव जी तक एक जो उनमें खिंचाव था, लोग जितना चाहते थे उन लोगों में, वो अभी की जो पीढ़ी है, चाहत हो सकती है, दर्शन करने के लिए भीड़ हो सकती है, फोटो के लिए, सेल्फी के लिए लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं है। बिहार बहुत विचित्र तरह का प्रदेश है, और यहाँ के मतदाता भी बहुत विचित्र तरह के हैं। इसलिए बिहार से निपटने के लिए, 19 को 91 करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। लोगों के बीच में जाना होगा।
लोगों की बात को समझना पड़ेगा। जैसे पंचायत के चुनाव में लोग चाहे पंचायत के सदस्य के लिए जाते हों या मुखिया के लिए जाते हों, वो लोगों के बीच में खेत के आड़ पे बैठ के लोगों की बात को समझते हैं। कांग्रेस अगर 19 सीट को 91 और 191 सीट करना चाहेगी तो उसको आगे आना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही बहुत ही खतरनाक हो जाता है कि जैसे हेडमास्टर बना कि आपको हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का मुकाबला कर सकें। अरे भाई, आप कोई हेडमास्टर हैं कि आप डंडा से अपने नेताओं को बता रही हैं? ये क्या बात हुआ? क्योंकि लिखने वाला पत्रकार ने अगर लिखा है कि आपको हमारे कार्यकर्ता, इसका मतलब कि और कोट अनकोट में है, इसका मतलब यही शब्द आप बोले होंगे। तो नेता क्यों भाई? आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं ये काम करेंगे कि नेता करेंगे? बिहार शुरू से एक ऐसा प्रदेश रहा है जो केंद्र की राजनीति को डिक्टेट किया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है जहां अनगिनत लोग केंद्र सरकार में तो आए ही, प्रधानमंत्री भी बने और केंद्र की राजनीति को या देश की राजनीति को उसने डिक्टेट किया है। यूपी आपके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में नहीं है अब, और आने वाले समय में होगा या नहीं होगा ये भी बहुत ही प्रश्न चिन्ह है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे आकर, मिथिला में एक कहावत है कि लग्गी से घास काटे छथिन। तो लग्गी से घास नहीं हो, जो डंडा में एक चाकू छुरी बांध दिए और खड़े होके घास काट रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि यह युग आ गया है इंटरनेट का। इंटरनेट पे अगर आप किसी बिहार के किसी जिले के किसी गांव में, पंचायत में, किसी आड़ पे बैठ के, राजनीति के लिए नहीं, यहाँ तो सब लोग जाते हैं और दलित के घर में खाना खाने लगते हैं और घर में आने के बाद में मुंह में सैनिटाइजर मारते हैं नेता लोग। ये सब दिखावा है। ये हकीकत यही है कि नेता लोग जहाँ जहाँ खाना खाते हैं वहाँ आने के बाद में साबुन से और क्या क्या से हाथ धोते हैं, गर्म पानी में हाथ को डालते हैं। उनको डर भय होता है कि कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए। अगर ऐसा डर है तो चुनाव कैसे होगा, मतदान कैसे होगा? मत आपको या किसी भी पार्टी में, सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, किसी भी पार्टी को, तो किसी भी पार्टी में बाकी लोग तो बाहर निकलते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके बोलें, चाहे हमारे पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नड्डा साहब, वो जाके भाषण दें, या जो भी लोग जाके भाषण दें, वो लोगों से मुलाकात होती है, लोगों की बात। तो ड्राइंग रूम में बैठ के अगर आप चाहेंगे कि कमांड देना, और कमांड देने के बाद आप चाहेंगे कांग्रेस की स्थिति बहुत सुधर जाए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि कांग्रेस में जो प्रदेश के लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी के प्रति में बहुत ज़्यादा सम्मान है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर है, तैयार है, सज्ज है, उन पे विश्वास करना होगा, उन्हें सारा दायित्व देना होगा कि आप आगे लेके चलिए। लेकिन यहाँ तो फलाना दलित है उसको दे दो, फलाना पंडित जी हैं उनको दे दो, फलाना राजपूत है तो इतना वोट लाएगा, फलाना भूमियार है तो उसको दे दो। ये सब नहीं, ये सब था 90 से पहले की बात है। 2021 2025 आते आते समय में बहुत बदलाव हो गया है। इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपका बहुत ही, मैं दुखद नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। ये बोलने में मुझे तनिक भी तकलीफ नहीं है। और
फिर आप बोले कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रोजाना विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण और विस्तृत बयान जारी करती है। तो बयानबाजी करने से क्या हो? माचिस 2 रुपये अब होने जा रहा है। मैं माचिस 5 नया पैसा में डब्बे खरीदा था, मुझे आज भी याद है। आप आने वाले समय में हो सकता है कि महीने 15 दिन में 2 रुपये होगा। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई भी नेता, राज्य से लेके केंद्र तक, आप भी कभी माचिस के लिए हंगामा नहीं हुआ। दिल्ली में जब बीजेपी प्रेसिडेंट के समय में प्याज के दाम पे सरकार गिर गई थी। 40 रुपये किलो प्याज हो गया था 95-96 में। इंडियन एक्सप्रेस में था तो सरकार गिर गई। माचिस पे सरकार गिर सकती है। जो मतदाता है वो गरीब है, उनके घर में माचिस चाहिए। बीड़ी पीने वाले मतदाता को माचिस डेली चाहिए 5 तिल्ली, छोटी छोटी बात है। तो आप स्टेटमेंट सिर्फ देंगे कि हम नीतिगत और महत्वपूर्ण बयान। अब समय ये नहीं है कि बयानबाजी करने के बाद में आप चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी को, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, जेडीयू हो, हम हो, वीआईपी हो, जो भी हो, जितने पार्टी हैं उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को अगर चुनाव में मतपेटी में उनका मत चाहते हैं, मतदाताओं का मत आपके पक्ष में हो, यह चाहते हैं, तो आपको आगे आना होगा, नेताओं को फील्ड में आना होगा। लगी से घास कटवे नहीं थे, लगी तो लगियो टूट जेते, घासों ने कटते। खैर, नमस्कार।